आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एमएमडी एग्जाम जनवरी 2021 को आया था। इसमें दी हुई क्या है? द पिच एंगल्स ऑफ ए प्रोपेलर ब्लेड मेजर्ड एट रेडियाई ऑफ 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर एंड 2 meters are respectively 38, 28, 23 and 20 degrees. So calculate the pitch of the propeller. तो सबसे पहले आप इस डायग्राम पे आ जाइए। ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर जो दिख रहा है दैट इज पिच है, और ये वाली जो पार्ट है सर्कमफेरेंस है। अगर आर रेडियस है तो सर्किल का सर्कमफेरेंस इज 2πr। तो एज पर डेफिनेशन ये जो एंगल थीटा है दैट इज द पिच एंगल विच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। सो इस डायग्राम में जो थीटा देखिए तो ये पिच एंगल है। तो इस ट्रायंगल से आपको tan थीटा क्या मिल गया? P/2πr means pitch will be 2πr tan थीटा। पिच आपको फंक्शन मिल गया आर का, रेडियस का। तो यहाँ वही चीज दी हुई है, अलग अलग रेडियस पे पिच अलग अलग है। जो प्रोपेलर होता है उसका पिच कांस्टेंट नहीं होता है। जो शिप पे जो प्रोपेलर है उसके अलग अलग रेडियाई पे पिच अलग अलग होता है। तो मुझे अगर प्रोपेलर इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे अगर प्रोपेलर का पिच निकालना है तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे मुझे एवरेज पिच निकालनी पड़ेगी। दैट इज पिच एवरेज। तो पहले वाले रेडियस पे 0.5 मीटर पे 38 डिग्री है। तो आपके लिए पहला पिच हो जाएगा P1। ऐसे 4 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, देन P2, देन P3, देन P4। This divided by 4 is your average pitch. तो P1 को आप क्या लिखेंगे? 2πr tan थीटा। 2π इंटू 0.5 है रेडियस, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल 38 डिग्रीज है, तो tan 38 डिग्री। देन 2π इंटू 1 मीटर रेडियस दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या दी हुई है? पिच एंगल 28 डिग्री है, tan 28 डिग्री। सिमिलरली इसका एवरेज निकाल लीजिए। जो वैल्यू आएगी वो आपका प्रोपेलर का पिच होगा। दैट इज 3.594। दिस विल बी योर प्रोपेलर पिच जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। नाउ बी पार्ट में क्या पूछ रहा है? During the voyage when the propeller was turning at 98 rpm, so propeller का revolutions per unit time दी हुई है 98 rpm। The actual speed जो v मिल रही है वो है 12.3 knots। पूछ रहा है ऑपरेंट स्लिप क्या होगा। तो ऑपरेंट स्लिप का आपको
फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है? थियोरेटिकल स्पीड या पिच स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल स्पीड इनटू 100। तो आपको v मालूम है लेकिन vt नहीं मालूम है, बट vt के लिए आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पिच का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और n अवेलेबल है। तो vt आप कैसे निकाल लेंगे? थियोरेटिकल स्पीड इज इक्वल टू पिच एवरेज इनटू n। पिच एवरेज कितना है? 3.594 मीटर इंटू n इज 98 रिवॉल्यूशन पर मिनट। आपको नॉट्स में निकालना है तो नॉट्स में कन्वर्ट कीजिए नॉटिकल माइल में। तो ये आपका नॉटिकल माइल में हो गया कन्वर्ट। इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से वहाँ ऊपर चला जाएगा। तो ये आपको थ्योरेटिकल स्पीड दे देगा। थ्योरेटिकल स्पीड की वैल्यू कितनी है? 11.411 नॉट्स। इस वाले वैल्यू को इसमें डाल दीजिए। v कितनी थी? v was 12 knots, right? 12.3 knots, sorry। आंसर आपको क्या आ गया? -7.791। ये आपको निगेटिव स्लिप मिल गई। तो इससे आपने आपकी एनालिसिस क्या होगी कि शिप को स्ट्रॉन्ग करंट फॉलो कर रहा है, मींस पीछे से पुश कर रहा है। दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग एक्चुअल स्पीड मोर देन द थ्योरेटिकल स्पीड। तो वो आपको आपकी एनालिसिस हो गई। तो सी पार्ट का भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसके राइटअप को देखना है। आइए नेक्स्ट पेज में। प्रोपेलर के लिए ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पिच इज 2 पाई आर tan थीटा। तो हर एंगल पे हर रेडियस पे निकालिए पिच। P1 P2 P3 P4 आया, से एवरेज पिच मिल गया। सो पिच ऑफ द प्रोपेलर वही हो गई जो एवरेज पिच आया। एक्चुअल स्पीड 12.3 नॉट्स दी हुई है, आरपीएम दी हुई है। तो उससे थ्योरेटिकल स्पीड आपने निकाला है 11.411 नॉट्स। ऑपरेंट स्लिप के फॉर्मूला में रख दिया तो आपको -7.791 मिला परसेंट। तो इससे एनालिसिस में आप ऐसा लिख सकते हैं, सिंस द ऑपरेंट स्लिप इज नेगेटिव इट मींस दैट द वेसल इज एक्सपीरियंसिंग स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग करंट्स, मींस current from behind which is pushing it in the direction of navigation. तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे इसे सॉल्व करना है। इन केस अगर इशू है समझने में कहीं पे, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स।